जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उसमें टोटल जो जीके, साइंस, करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उससे आज हम सिंगल वीडियो में इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पाँचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पाँचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन जो है, ये कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन डी, कुआलालंपुर में। ठीक है, कुआलालंपुर में 6 मार्च 2023 को। अगला सवाल है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या जो है, यह है ऑप्शन डी 500। ठीक है, अनुच्छेद 170 के अनुसार। और न्यूनतम कितनी है? तो 60। न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है, ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है। राष्ट्रीय आय बराबर होती है किसके? तो NNPFC के। ठीक है, NNPFC के। अगला सवाल है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, ये संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, जबकि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और भारत के महान्यायवादी हैं। अगला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ई सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया किसने? तो ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अगला सवाल है कि हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? हाल में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो यह है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, निशानेबाजी से। ठीक है, निशानेबाजी से। अगला सवाल है, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो यह है ऑप्शन बी, कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान। अगला सवाल है कि यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान क्या है? तो ऑप्शन डी, 500। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी और सी वीडियोस डालूँ आपके लिए, तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलता रहे। साथ में इसमें अभी तक की जितने भी वीडियो कराई गई है, उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ पर जा करके उन्हें भी देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो पर हम आपसे सिर्फ 1000 व्यू का टारगेट रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करें। उसके बाद आपको इसकी PDF फाइल जो है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। बिहार में प्रचलित कीमतें पर 2019 से 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर क्या थी? तो ऑप्शन ए, 13.5%। 13.5%। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी जो है, ये किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन डी, वत्स की। ठीक है, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। मगध की राजधानी राजगीर या गिरिब्रिज। काशी की वाराणसी। कौशल का श्रावस्ती या अयोध्या। कुरु की इंद्रप्रस्थ। अंक की राजधानी चंपा। वज्र की राजधानी वैशाली या विदय। मल की राजधानी कुशीनगर। प्रथम भाग एवं दूसरा पावा। अगला है चेदी। चेदी या चेती क्या है? सुक्तिमती या सोथिवती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। पंचाल का अहिछत्र। मत्स्य के विराटनगर। सूरसेन का राजधानी मथुरा। असमा की राजधानी पोतना या पोटली। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। अगला है गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला। और कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। अगला सवाल है कि किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? तो ऑप्शन डी, सर, बाण और सर, तालाब। इस सर का अर्थ है बाण और इस सर का अर्थ है तालाब। अगला सवाल है कि रूस की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। रूस जो है किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? ऑप्शन डी, ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि के द्वारा। ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि के द्वारा। ये 3 मार्च 1918 को हुआ था। अगला सवाल है कि विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात है। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होती है? तो 1 के बराबर या कम होती है। ठीक है, 1 के बराबर या फिर कम होती है।
अगला सवाल है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश हो जाता है। तो ऑप्शन ए खुल जाता है। ठीक है, रंध्र का छिद्र जो है ये खुल जाता है। अगला सवाल है कि सरकार द्वारा लगाए गया रुकावटों वे प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। सरकार द्वारा लगाया गया रुकावटों वे प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन डी उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण। अगला सवाल है कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश राज्य में कांगड़ा लघु चित्रकला जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाई जाती है। अगला सवाल है कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है ऑप्शन सी यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अगला सवाल है कि द स्पिरिट ऑफ व लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? तो ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू। अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए भूरिया समिति। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो भूरिया समिति। अगला सवाल है उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग कर सूचना दर्शाई जाती है वह है? तो ऑप्शन ए सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार। अगला सवाल है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता संपत्रित की जा सकती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता स्पंदरित की जा सकती है ऑप्शन बी पक्षायावी पेशियों के द्वारा। पक्षायावी पेशियों के द्वारा। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है ऑप्शन डी 12 सदस्य। अगला सवाल है कि भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है यह था? तो ऑप्शन सी मिजोरम। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है यह था मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। पहले स्थान पर था केरल, दूसरे स्थान पर मिजोरम 91.3% और तीसरे स्थान पर था त्रिपुरा 87.2%। सॉरी, 5वें स्थान पर। ठीक है, और दूसरे स्थान पर है लक्षद्वीप 91.8% के साथ। और न्यूनतम पूछा जाए तो सबसे कम साक्षरता है बिहार राज्य की 61.8% और दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश 65.4% पर और तीसरे स्थान पर है राजस्थान 66.1%। ठीक है। अगला सवाल है, ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसे आप पीडीएफ में देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेते हैं? तो 3 और 4। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी नहीं लेते और साथ में दिल्ली या पुदुचेरी संघ या राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते। ठीक है, लेते कौन है? तो संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य लेते हैं और संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं। अगला सवाल है, एकरा राजधानी है। एकरा जो है ये किस देश की राजधानी है? तो ये घाना देश की राजधानी है। ठीक है, घाना की। सेनेगल की राजधानी है डकार, ट्यूनिसिया की राजधानी है ट्यूनिस, युगांडा की राजधानी है कंपाल और अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? ऑपरेशन गरुड़ जो है ये चलाया है किसने? तो ऑप्शन ए सीबीआई ने। ठीक है, सीबीआई ने। अगला सवाल है, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये संबंधित है किससे? तो ऑप्शन ए पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज से। इस समिति का गठन जो है 1957 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो ऑप्शन सी कुर्सेला शहर में। ठीक है, कुर्सेला शहर में। ये कटिहार जिले में स्थित है। निम्न संतों का कार्यक्रम को सजाइए। निम्न संतों के कार्यक्रम को सजाइए। ठीक है,
रामानुजाचार्य, इनका कार्यकाल 1017 से लेकर 1137 तक था। नामदेव, इनका कार्यकाल 1270 से लेकर 1350 तक था। और तीसरा पे है नामदेव, नामदेव का कार्यकाल 1270 से लेके नामदेव का कार्यकाल 1270 से लेकर 1350, चैतन्य का 1486 से लेकर 1533 और तुलसीदास का कार्यकाल 1532 से लेकर 1623। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, 2 4 1 3। सबसे पहले रामानुजाचार्य, उसके बाद नामदेव, फिर चैतन्य, फिर तुलसीदास। अगला सवाल है, स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए नौसेना के द्वारा। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर VIDA किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्ट्रिक स्कूटर VIDA किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हीरो मोटरकॉर्प के द्वारा, हीरो मोटरकॉर्प के द्वारा। अगला सवाल है कि अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? अलीनगर की संधि जो है ये किसके बीच हुई थी? तो ब्रिटिश एवं सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है, ब्रिटिश एवं सिराजुद्दौला के बीच। अगला सवाल है कि प्लेइंग इट माई वेस किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर की। प्लेइंग इट माई वे है सचिन तेंदुलकर की रचना। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ है सौरभ गांगुली की। क्रिकेट माई स्टाइल है कपिल देव की। गोल्डन गर्ल है PT उषा की। और सनी डेज है सुनील गावस्कर की। अगला सवाल है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? मंगल पांडे जो है ये किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो ऑप्शन बी, 34 NI से, ठीक है, 34 NI से। एक छूट क्या है नीचे। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो अनुच्छेद 358 के। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो अनुच्छेद 358 के तहत। अगला सवाल है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? मुगल मेवाड़ संधि जो है ये कब हुआ था? 1615 ईस्वी में, ठीक है, 1615 ईस्वी में। अगला सवाल है कि बेलाडेला खान किस लिए प्रसिद्ध है? बेलाडेला खान जो है ये प्रसिद्ध है ऑप्शन सी, लो एस्क के लिए, ठीक है, लो एस्क के लिए। प्रोजेक्ट 75-1 किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 75-1 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय नौसेना की P-75 श्रेणी की पनडुब्बियों का अनुवर्ती से, ठीक है, भारतीय नौसेना की P-75 श्रेणी की पनडुब्बियों का अनुवर्ती से। अगला सवाल है कि ब्रोंज मेडल मिश्रण होता है। ब्रोंज मेडल जो है ये मिश्रण होता है किसका? तो Cu + Sn का, Cu + Sn का। अगला सवाल है कि पश्चिम घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? पश्चिम घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो ऑप्शन सी, पर्वतीय चोटी, ठीक है, पर्वतीय चोटी। अगला सवाल है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो ऑप्शन बी, केबुल लामजाओ। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। अगला सवाल है कि विश्व में से किस संस्था को RBI विनियमन नहीं करता है? विश्व में से किस संस्था को RBI विनियमन नहीं करता है? ऑप्शन बी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन बी, जो राजस्थान राज्य है ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र राज्य। अगला सवाल है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस दिया गया है, पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। आई ईट ए बनाना एवरी डे, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो ये बनाना इज ईटेन बाय मी एवरी डे, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है? तो CS, ठीक है, CS। ऑप्शन बी, CS। अगला सवाल है कि एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, तो ऑप्शन है चाल जो है ये स्थिर रहती है, ठीक है, चाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो 2 4 1 3। सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, उसके बाद विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और लास्ट में स्वापक अवधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? निम्नलिखित में से कौन अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? तो यह है ऑप्शन बी, प्रभाजी आसवन। ठीक है, प्रभाजी आसवन। अगला सवाल है कि गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन ए, जूट के लिए। ठीक है, जूट के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय समकों के स्रोत हैं? द्वितीय समकों के स्रोत हैं, तो ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट। ठीक है। अगला सवाल है, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो ऑप्शन सी, राजगीर। ठीक है, ऑप्शन सी, राजगीर। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो ऑप्शन सी, काला आजार जो है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, काला आजार। अगला सवाल है कि मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। वायु में ध्वनि तरंगें विचरण करती है। वायु में ध्वनि तरंगें जो ये विचरण करती है, ऑप्शन डी, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। अगला सवाल है कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो ये लेने जा रहा है ऑप्शन बी, माया। ठीक है, माया। अगला सवाल है, वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? ऑप्शन बी, दमन एवं दीव में। ठीक है, दमन एवं दीव में। अगला सवाल है कि त्रिज्या स्मॉल ए और ऊंचाई स्मॉल बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ऑप्शन ए, 2π/ab। ठीक है, 2π/ab। बहुत ठंडे मौसम में एसन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो ऑप्शन बी, कम तापमान पर एसनों के निर्माण के कारण। कम तापमान पर एसनों के निर्माण के कारण। और एसन जो ये किसका प्रतीक है दोस्तों? तो ये टीन का प्रतीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है कि नॉर्वे शतरंज बिल्टज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था? तो ऑप्शन डी गुकेश ने जो है मैग्नस कार्लसन को हराया था। अगला सवाल है कि पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है क्या? तो ऑप्शन सी, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक संबंध होती है। अगला सवाल है, किसी क्षेत्र में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहते हैं? तो ऑप्शन सी, फसल चक्र। ठीक है, फसल चक्र। अगला सवाल है कि रुपया मुद्रा है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया का। ठीक है, रुपया मुद्रा है इंडोनेशिया का। अगला सवाल है कि कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल जो है ये सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन बी, कार्यशील पूंजी में। ठीक है, कार्यशील पूंजी में। अगला सवाल है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है, तो ऑप्शन सी, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जमा स्वीकार करना और ऋण देना। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? तो ऑप्शन डी, मिराबियो और ओबेसिये ने। मिराबियो और ओबेसिये ने। अगला सवाल है कि बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द है, तो ऑप्शन सी, तुनीर। ठीक है, तुनीर। अगला सवाल है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा माय कजन हैज ड्रॉन दिस पिक्चर। तो इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट हिज कजन हैड ड्रॉ दैट पिक्चर। अगला सवाल है, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है, कला से। ठीक है, कला से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अनपचित शर्करा कौन सी है? अनपचित शर्करा है ऑप्शन बी, सुक्रोज। निम्नलिखित में से अनपचित शर्करा कौन सी है? ऑप्शन बी, सुक्रोज। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मिलता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 167 में। अगला सवाल है, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का आह्वान किया जाता है।
आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है? तो ऑप्शन बी लसिका द्वारा। ठीक है, लसिका द्वारा। अगला सवाल है, फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ऑप्शन सी स्कंदन के द्वारा। ठीक है, स्कंदन के द्वारा। अगला सवाल है कि कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? ऑप्शन बी SO2। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? SO2। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? वास्को डी गामा आया था ऑप्शन सी 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। अगला सवाल है, गंगा के नदी में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को डैश कहते हैं? गंगा के मैदानों में नवीन जलोढ़ निक्षेप को डैश कहते हैं? तो ऑप्शन बी खादर कहते हैं। ठीक है, खादर। अगला सवाल है, ये मैथ है दोस्तों, आप PDF में देखिएगा। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन सी 22 अप्रैल को। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस, 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस और शहीद दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस, 28 अप्रैल को विश्व प्रकृति दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। वर्ष 1970 से पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। ठीक है, 1970 से। अगला सवाल है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। अगला सवाल है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल है ऑप्शन सी 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प को चुनिए। जीवाणु जनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प को चुनिए। तो ए, बी, सी और डी। कुष्ठ, हैजा, मस्तिष्क का वरणशोध और पोलियो, मोतीझरा और न्यूमोनिया, रेबीज। अगला सवाल है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था ऑप्शन सी भुगतान संतुलन का संकट। भुगतान संतुलन का संकट। अगला सवाल है, इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी एड्रेलिन को। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है। इमरजेंसी या आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है एड्रीनेलिन को। और अंत्योदय अन्न योजना जो है ये 2000 में लागू की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई दिसंबर 2000 में। अगला सवाल है कि समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है? समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए जामनगर में। ठीक है, जामनगर में। अगला सवाल है कि अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो यह लागू की गई 2000 ईस्वी में। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था? तो भाग 7 को जो है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया। अगला सवाल है कि प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है डैश प्रक्षेप कहलाता है? तो ऑप्शन ए दिंगस्या। ठीक है, दिंगस्या। अगला सवाल है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो भारत म्यांमार सीमा को। अगला सवाल है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति -0.8 है तो गुणांक का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए 5। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना जो है किसने की थी? ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद ने। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन हैं? तो ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक थे? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक कौन थे? ऑप्शन ए सर जॉन सॉर। ठीक है, सर जॉन सॉर।
अगला सवाल है कि ध्वनि का वेग सबसे तेज होती है। ध्वनि का वेग जो है ये किस में सबसे तेज होती है? तो ये होती है ऑप्शन ए, स्टील में। ठीक है, स्टील में। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया ऑप्शन सी, 42वें संशोधन के द्वारा। 42वें संशोधन के द्वारा। मैथ का प्रश्न है दोस्तों, आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था ऑप्शन बी, विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिम जलोढ़ या दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो पूर्णिया। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिम जलोढ़ या दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो ऑप्शन है पूर्णिया। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आज हमने जो है 17 दिसंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए उन्हें देखा है। कल हम 17 दिसंबर 2023 को सेकेंड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक सुबह के 10 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।